ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हिंदुओं के 5 सरोवर के बारे में। और उसमें जो 4 सरोवर हैं वो अब तक खत्म हो चुके हैं। भारत में सैकड़ों झीलें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 का ही धार्मिक महत्व है। बाकी में से कुछ का आध्यात्मिक और बाकी का पर्यटनीय महत्व है। श्रीमद् भागवत और पुराणों में प्राचीन कालीन 5 पवित्र ऐतिहासिक सरोवरों का वर्णन मिलता है। हम आपको उन 5 सरोवरों के बारे में बताएंगे जिसमें एक को छोड़कर बाकी सब खत्म हो चुके हैं। उसमें एक है कैलाश मानसरोवर। बस ये एक मानसरोवर है जो अपने पवित्र अवस्था में आज भी मौजूद है। अब यह चीन के अधीन है। कैलाश मानसरोवर को सरोवरों में प्रथम पायदान पर रखा जाता है। इसे देवताओं का झील कहा जाता है। यह हिमालय के केंद्र में है। इसे शिव का धाम माना जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में ही माता पार्वती स्नान करती थी। यहीं देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था। इसलिए यहां एक पाषाण शिला को उसके रूप मानकर पूजा जाता है। यह शक्तिपीठ है। बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यही हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत में स्थानीय बोनपा लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। दूसरा सरोवर है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर का संबंध भगवान विष्णु से है। नारायण सरोवर का अर्थ है विष्णु का सरोवर। यहां सिंधु नदी का सागर से संगम होता है। इसी संगम के तट पर पवित्र नारायण सरोवर है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन और भव्य मंदिर है। नारायण सरोवर से 4 किलोमीटर दूर कोटेश्वर शिव मंदिर है। इस पवित्र नारायण सरोवर की चर्चा श्रीमद् भागवत में मिलती है। इस पवित्र सरोवर में प्राचीन कालीन अनेक ऋषियों के आने के प्रसंग मिलते हैं। आदि शंकराचार्य भी यहां पाए आए थे। चीनी यात्री वेन सांग भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक सियुकु में की थी। फिर है पुष्कर सरोवर। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। इस झील का संबंध भगवान ब्रह्मा से है। यहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। पुराणों में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कई प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ का विश्व का प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। पुष्कर की गणना पंचतीर्थों में भी की गई है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यहां आकर यज्ञ किया था। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। विश्वामित्र ने यहां तप करने की बात कही गई है। अप्सरा व मेनका यहां के पावन जल में स्नान के लिए आई थी। सांची स्तूप दानलेखों में इसका वर्णन मिलता है। पांडुलियन गुफा के लेख में, जो कि ईस्वी सन 125 का माना जाता है, उसमदवत का नाम आता है। यह विख्यात राजा नहपान का दामाद था और इसने पुष्कर आकर 3000 गायों एवं एक गांव का दान दिया था। जैन धर्म की मातेश्वरी पद्मावतीपुरम यहां जमींदोज हो चुका है, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। फिर है पंपा सरोवर। मैसूर के पास स्थित पंपा सरोवर एक ऐतिहासिक स्थल है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनिगुंदी की रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनिगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग में कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। पंपा सरोवर के निकट पश्चिम में पर्वत के ऊपर कई जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई पड़ते हैं। यहीं पर एक पर्वत है जहां एक गुफा है, जिससे सबरी की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि वास्तव में रामायण में वर्णित विशाल पंपा सरोवर यही है, जो आजकल हासपेट नामक कस्बे में स्थित है। फिर है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर 5 पवित्र सरोवरों में से एक है, जो कपिल जी के पिता कर्मद ऋषि का आश्रम था और इस स्थान पर कर्मद ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया था।
कपिल जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर था, जो द्वापर के तीर्थ तो था ही, आज भी तीर्थ है। अहमदाबाद गुजरात से 130 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित ऐतिहासिक सिद्धपुर में स्थित है बिंदु सरोवर। इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। महान ऋषि परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहाँ सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और सारे सरोवर खत्म होने से मतलब है पवित्रता से, पवित्रता खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।